नमस्कार साधक परिवार। आप सुन रहे हैं मंत्र ध्यान रिदम्स, जहां मंत्र की ध्वनि ध्यान की शांति और सनातन परंपरा की दिव्य कथाएं अंतर्मन को स्पर्श करती हैं और साधना धीरे धीरे अनुभव में बदलने लगती है। यदि ये कथाएं आपके हृदय में श्रद्धा और शांति का दीपक जलाती है तो अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का चिन्ह दबाएं, ताकि प्रभु कृपा का हर नया स्पंदन सबसे पहले आपके द्वार पहुंचे। आज हम बढ़ते हैं उस पावन धाम की ओर, जहां पवित्र नर्मदा की कल कल ध्वनि में निरंतर सृष्टि का मूल नाद ओम गूंजता है। मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि पर विंध्याचल की गोद में देवाधिदेव महादेव यहां एक अद्भुत लीला रचते हैं। यहां महादेव केवल एक रूप में नहीं, बल्कि दो स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। यह स्थान हमें सिखाता है कि परमात्मा एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त होता है। खंडवा जिले में मां नर्मदा एक दिव्य द्वीप का निर्माण करती है, जिसे मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। आकाश से देखने पर यह द्वीप ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा हम ओम लिखते हैं। प्रकृति ने स्वयं अपनी धाराओं से यहां प्रणव मंत्र लिख दिया है। यहां पहुंचकर साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो वह किसी स्थलीय भूगोल में नहीं, बल्कि एक विशाल यंत्र के भीतर खड़ा हो। नर्मदा की शीतल बयार और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि मिलकर एक ऐसा संगीत रचती है जो मन को तत्काल समाधि की ओर ले जाता है। यहां नर्मदा का जल केवल पानी नहीं, बल्कि साक्षात शिव द्रव्य है और यहां का हर कंकड़ शंकर है। अब सुनते हैं उस प्राचीन कथा को जो इस धाम के कण कण में रमी हुई है। शिव पुराण में वर्णित यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा है। यह कथा विंध्याचल पर्वत के अहंकार और उसके परिमार्जन की है। कथा का आरंभ एक द्वंद्व से होता है। एक बार विंध्य पर्वत को अपनी विशालता पर अभिमान हो गया, किंतु जब देवर्षि नारद ने मेरु पर्वत की ऊंचाई का वर्णन किया तो विंध्य का अहंकार आहत हुआ और हृदय में ईर्ष्या जाग उठी। विंध्य ने इस ईर्ष्या को विष में नहीं, बल्कि संकल्प में बदला। विंध्याचल ने संकल्प लिया, मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे हम पार्थिव लिंग कहते हैं। यह पार्थिव लिंग केवल मिट्टी का नहीं था, यह विंध्य के समर्पण और आंसुओं से गूंथा हुआ था। 6 मास तक कठोर तपस्या चली। विंध्य अपनी सुध बुध खो बैठे। केवल एक ही धुन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप की अग्नि ने अहंकार को जला दिया और केवल विशुद्ध प्रेम शेष रह गया। विंध्य की इस अचल समाधि को देखकर करुणावतार भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे उसी पार्थिव लिंग के ऊपर अपने दिव्य ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि दिशाएं आलोकित हो उठीं। शिव बोले, विंध्य, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। विंध्य ने विनय पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य सिद्धि प्रदान करें और मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों में रहे। किंतु कथा यहां समाप्त नहीं होती। उसी क्षण आकाश से देवता और ऋषि मुनि भी वहां उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि शिव साक्षात प्रकट हैं। सभी ने हाथ जोड़कर एक विशेष प्रार्थना की, हे महादेव, आप केवल विंध्य के लिए नहीं, बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए यहां सदा सर्वदा निवास करें। भोलेनाथ अपने भक्तों की बात कैसे टालते। तब एक अद्भुत घटना घटी जो ओंकारेश्वर महात्म्य का मूल है। भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव ने अपनी उस अखंड ज्योति को 2 भागों में विभक्त कर दिया। पहला स्वरूप, वह ज्योति जो विंध्य द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंग अर्थात मिट्टी के लिंग में समाहित हो गई, वह कहलाई ममलेश्वर। ममलेश्वर का अर्थ है मम ईश्वर, अर्थात मेरा ईश्वर, जो पार्थिव जगत का स्वामी है। दूसरा स्वरूप, वह ज्योति जो ओम का उच्चारण करते हुए स्वयं द्वीप पर प्रतिष्ठित हो गई, वह कहलाई ओंकारेश्वर। यह प्रणव लिंग है जो ध्वनि और चेतना का प्रतीक है। यह विभाजन वियोग नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। संत और ज्ञानी कहते हैं कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही प्राण के 2 आयाम हैं। जिस प्रकार शरीर और आत्मा मिलकर एक जीवन बनाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों ज्योतिर्लिंग मिलकर
शिव का पूर्ण स्वरूप बनाते हैं। ममलेश्वर यह पार्थिव है, यह देह का प्रतीक है, यह इस भौतिक जगत अर्थात मैटर का आधार है। ओंकारेश्वर यह प्रणव है, यह आत्मा का प्रतीक है, यह चेतना अर्थात कॉन्सियसनेस का विस्तार है। यही कारण है कि परंपरा कहती है तीर्थ यात्रा तब तक अधूरी है जब तक दोनों के दर्शन न हो। भक्त पहले ममलेश्वर को नमन करता है अर्थात देह शुद्ध करता है, फिर ओंकारेश्वर की ओर बढ़ता है अर्थात आत्मबोध प्राप्त करता है। इन दोनों के मध्य बहने वाली नर्मदा मानो जीव और ब्रह्म के बीच बहने वाली भक्ति की धारा है। इन दोनों मंदिरों की वास्तुकला भी अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। ओंकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला है और इसकी वास्तुकला नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका शिखर अत्यंत ऊंचा और भव्य है। मंदिर का सभा मंडप 60 विशाल और कलात्मक पत्थर के स्तंभों पर टिका हुआ है। इन स्तंभों पर यक्ष, गंधर्व और देवी देवताओं की सूक्ष्म नक्काशी है जो हमें 11वीं से 12वीं शताब्दी की कला का स्मरण कराती है। मंदिर की संरचना एक राजमहल जैसी प्रतीत होती है क्योंकि भगवान शिव यहाँ के राजा हैं। यहाँ भगवान का शयन कक्ष भी है जहां भगवान शिव और माता पार्वती नित्य विश्राम करते हैं। नदी के दक्षिणी तट पर स्थित ममलेश्वर मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अधिक प्राचीन और गंभीर है। यह मंदिर अपनी सादगी और प्राचीनता के लिए जाना जाता है। यह मंदिर गहड़वाल शैली और परमाणकालीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। यहाँ का गर्भगृह छोटा और शांत है, जहां एक समय में केवल कुछ ही भक्त दर्शन कर सकते हैं। यह एकांत साधक को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। दीवारों पर शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोक उत्कीर्ण हैं, जो पत्थरों को भी भक्तिमय बना देते हैं। अब एक दृष्टि डालते हैं उस इतिहास पर जिसने इस धाम को युगों युगों तक जीवित रखा। ऐतिहासिक दृष्टि से इन मंदिरों को मालवा के परमार राजाओं का विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ, जिनके काल में मंदिर की भव्य नागर शैली और सूक्ष्म नक्काशीदार स्तंभों को आकार मिला। किंतु सोमनाथ की भांति ओंकारेश्वर ने भी इतिहास के काले अध्यायों को झेला है। 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विदेशी आक्रांताओं द्वारा यहां बार बार लूटपाट की गई और मंदिर के विग्रहों को क्षति पहुंचाई गई। महमूद गजनवी से लेकर मुगल काल तक यह मंदिर निरंतर संघर्ष और ध्वंस का साक्षी रहा। परंतु हर विध्वंस के बाद भक्तों की अडिग श्रद्धा ने इस धाम को पुनर्जीवित किया। आधुनिक काल में इन मंदिरों के संरक्षण में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने 18वीं शताब्दी में जर्जर हुए ममलेश्वर मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार कराया और यहां अहिल्या कोटि अर्चना की दिव्य परंपरा स्थापित की। आज यह तीर्थ अपनी सांस्कृतिक अखंडता के साथ खड़ा है, जहां नर्मदा की अविरल धारा इतिहास के घावों पर भक्ति का मरहम लगाती है। ओंकारेश्वर का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली भी है। कहा जाता है कि बालक शंकर केरल से पैदल चलकर सत्य की खोज में यहां पहुंचे थे। इसी द्वीप पर स्थित एक प्राचीन गुफा में उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद के दर्शन किए। जब गुरु ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम के श्लोकों के माध्यम से उत्तर दिया, जो अद्वैत वेदांत का आधार बना। आज भी यहां आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा और गुफा भक्तों को उस महान ज्ञान की याद दिलाती है जिसने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोया। ओंकारेश्वर ममलेश्वर का अनुभव यहां की आरतियों के बिना अधूरा है। यहां की सबसे विशिष्ट परंपरा है शयन आरती। रात के समय जब संसार सोने की तैयारी करता है, ओंकारेश्वर में एक अद्भुत लीला होती है। पुजारी भगवान के लिए चौपड़ सजाते हैं। मान्यता है कि माता पार्वती और भगवान शिव यहां रात्रि में चौपड़ खेलते हैं और विश्राम करते हैं। भक्तों का मानना है कि सुबह वह सेज अस्त व्यस्त मिलती है, जो उनके आगमन का प्रमाण है। यह भाव बताता है कि ईश्वर हमारे कितने निकट हैं। वे हमारे राजा भी हैं और हमारे सखा भी। इसके अतिरिक्त नर्मदा परिक्रमा और पार्थिव शिवलिंग निर्माण का यहां विशेष महत्व है।
भक्त गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और फिर नर्मदा में विसर्जित कर देते हैं। यह नश्वरता और शाश्वतता का सुंदर अभ्यास है। यूं तो यहां वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है, किंतु कुछ विशेष अवसरों पर ओंकारेश्वर ममलेश्वर का रूप अलौकिक हो जाता है। महाशिवरात्रि। इस दिन मांधाता पर्वत हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। लाखों भक्त नर्मदा स्नान कर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करते हैं। रात्रि भर जागरण और भजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा। इस अवसर पर यहां एक विशाल मेला लगता है। नर्मदा के तटों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं, जो तारों भरे आकाश का प्रतिबिंब प्रतीत होते हैं। नर्मदा जयंती। माघ शुक्ल सप्तमी। यह यहां का स्थानीय और सबसे उल्लासपूर्ण पर्व है। मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, नदी को चुनरी चढ़ाई जाती है और विशाल आरती होती है। श्रावण मास। पूरे महीने भक्त कावड़ लेकर आते हैं और भगवान ओंकारेश्वर की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें शिव प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की यह पावन धरा केवल एक ज्योतिर्लिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कला, दर्शन और प्रकृति का एक ऐसा जीवंत अध्याय है जो साधक को गहराई से झकझोर देता है। यहां 13वीं शताब्दी का सिद्धनाथ मंदिर अपने स्तंभों पर उकेरे गए हाथियों के सजीव चित्रों के साथ मध्यकालीन शिल्पकला की गाथा सुनाता है। वहीं परमाण राजाओं द्वारा निर्मित गौरी सोमनाथ मंदिर अपनी 3 मंजिला संरचना और 6 फीट ऊंचे काले शिवलिंग के साथ खजुराहो की शैली का आभास कराता है। नर्मदा और कावेरी के संगम पर स्थित केदारेश्वर मंदिर भक्तों को उत्तराखंड के केदारनाथ की याद दिलाता है, जो भगवान केदार के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। यहां की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक हम उस स्थान को नमन न करें जहां अद्वैत का विचार बीज से वृक्ष बना। गोविंद भगवत्पाद की गुफाएं आज भी आदि शंकराचार्य के ज्ञान और उनके गुरु के सान्निध्य की गवाह हैं। इसी ज्ञान की विरासत को सम्मान देने के लिए यहां एकात्म धाम का निर्माण किया गया है, जहां स्थापित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस हमें आत्मा की एकता का संदेश देती है। नर्मदा के तट पर स्थित अहिल्या घाट और ममलेश्वर सेतु की भव्यता मन को स्थिर कर देती है, जबकि 24 अवतार मंदिर और सतमातृका मंदिर जैसे स्थल इस क्षेत्र की आध्यात्मिक गहराई को और बढ़ाते हैं। यदि साधक अपनी इस यात्रा को विस्तार देना चाहें, तो ओंकारेश्वर के आसपास का परिवेश भी दिव्य अनुभवों से भरा है। मात्र 70 किलोमीटर दूर महेश्वर में रानी अहिल्याबाई होलकर का वैभव और राजराजेश्वर मंदिर जीवंत है, तो वहीं लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैन के बाबा महाकाल दक्षिणमुखी होकर भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। जैन धर्मावलंबियों के लिए पास ही स्थित सिद्धवरकूट एक महत्वपूर्ण तीर्थ है, जहां प्राचीन मंदिर और मूर्तियां 1488 ईस्वी के समय की याद दिलाती हैं। अंततः इस युगल ज्योतिर्लिंग की यात्रा साधक को भीतर से क्या प्रदान करती है? पहला, पूर्णता का अनुभव। जब भक्त ममलेश्वर शरीर और ओंकारेश्वर आत्मा दोनों के दर्शन करता है, तो उसे अपने भीतर के द्वंद्व समाप्त होते प्रतीत होते हैं। उसे अनुभव होता है कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन अलग नहीं है। दूसरा, अहंकार का शमन। विंध्य की कथा स्मरण कराती है कि ऊंचाई का अहंकार व्यर्थ है, झुककर ही शिव को पाया जा सकता है। तीसरा, अकाल मृत्यु से भय मुक्ति। नर्मदा का तट और महाकाल के समीप होने के कारण यहां की साधना साधक को मृत्यु के भय से मुक्त करती है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम 2 तटों के बीच बहती हुई नर्मदा की तरह हैं। एक तट संसार है, एक तट संन्यास है, और शिव दोनों में है। जब हम बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की ओम ध्वनि को सुनने लगते हैं, तो ओंकारेश्वर स्वयं हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यदि ओंकारेश्वर ममलेश्वर की यह दिव्य और रहस्यमय यात्रा आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो, तो मंत्र ध्यान रिदम्स को अभी सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड को उन लोगों के साथ साझा करें जो जीवन में शांति और शिवत्व की खोज कर रहे हैं। अपने अनुभव और हर हर महादेव का उद्घोष कमेंट्स में लिखना न भूलें।
अगली कड़ी में हम किसी और कथा, ध्यान और मंत्र साधना के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक मां नर्मदा के प्रवाह की तरह निरंतर बहते रहें और शिव स्मरण में लीन रहें। सभी साधकों के लिए मंगल कामना। हर हृदय में ओंकार का नाद गूंजे, हर मन में ममलेश्वर जैसी स्थिरता हो और हर जीवन में शिव शक्ति का संतुलन बना रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।